आज हम थ्योरम 9.3 स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर KPK बोर्ड। इस चैप्टर के थ्योरम बहुत सिंपल हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। थ्योरम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट इट। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्ट इट। एक सर्कल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें एक कार्ड के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर इस कार्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास ये एक सर्कल है। सर्कल का ये सेंटर है जिससे हम सर्कल को ड्रा करते हैं, इसको हम O कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट है जो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को, ये जो दायरा है इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसको 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। ये कार्ड सरकमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे टच करता है, इसी को हम कार्ड कहते हैं। लेकिन इसकी खुसूसियत ये होती है कि ये सेंटर से नहीं गुज़रता। अगर ये सेंटर से गुज़रे तो फिर इस कार्ड को हम डायमीटर कहते हैं। इसके अलावा कोई भी 2 पॉइंट्स अगर आप सरकमफ्रेंस की इस तरह मिला लें तो ये कार्ड होगा। तो इस सेंटर से देखें, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। परपेंडिकुलर इस AB पे ड्रा करेंगे तो ये भी 90 का एंगल होगा और ये भी 90 का एंगल होगा। और ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट AB को पॉइंट N पे मिलता है। देखिए पॉइंट N पे। तो प्रूफ ये करना है कि ये परपेंडिकुलर ON इस AB को बाइसेक्ट करेगा, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये प्रूफ करना है कि ये जो AN होगा और ये BN, ये दोनों पार्ट या ये दोनों सेगमेंट या ये दोनों हिस्से इक्वल होंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास एक सर्कल है। अ सर्कल विथ सेंटर O। O इस सर्कल का सेंटर है, AB इसका कार्ड है। AB इज अ कार्ड ऑफ अ सर्कल। और साथ साथ ये भी गिवन है कि ये ON परपेंडिकुलर है इस AB के। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव में हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो कार्ड होगा ये बाइसेक्ट होगा, यानी AN कॉन्ग्रुएंट टू BN। इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ये है कि A इस O को A के साथ भी ज्वाइन कर लेंगे और इस O को B के साथ भी ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन O टू A एंड B। अब प्रूफ है। एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, दूसरी साइड पे रीजंस लिखेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो ये 2 ट्रायंगल बन गए हैं। एक ट्रायंगल है AON, ट्रायंगल AON, और दूसरा ट्रायंगल है BON, ट्रायंगल BON। इसमें हम करेस्पॉन्डेंस देखते हैं, मुताबिकत देखते हैं, एक जैसी जो इसके साइड्स हैं और इसके एंगल्स हैं वो देखते हैं। पहले अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल 90 के हैं, यानी ये वाला एंगल इसको हम ONA कहेंगे और ये दूसरा एंगल ONB। ये दोनों राइट एंगल्स हैं क्योंकि हमें गिवन है कि ON इज़ परपेंडिकुलर टू AB। एंगल ONA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ONB। ये दोनों राइट एंगल्स हैं।
इस ओ एन को अगर देखें इन दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है, ओ एन इस ट्राइंगल का हिस्सा भी है और इस ट्राइंगल का हिस्सा भी है, तो ओ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन, ये कॉमन है। एक और बात, ये जो ओ ए है ये इस ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। हमें पता है कि जब हम सर्कल ड्रा करते हैं तो हम लाइन सेगमेंट ओपन करते हैं, वो इसका रेडियस होता है। ये रेडियस असल में सेंटर से सरकम्फ्रेंस तक का ये डिस्टेंस है। रेडियस सेंटर से स्टार्ट होता है और सरकम्फ्रेंस पे ख़त्म होता है। तो ये देखें, ये ओ ए और ओ बी या इस तरह बहुत सारे लाइन सेगमेंट हैं, जिस तरह ओ सी यहाँ तक, ओ डी, ओ ई, ये तमाम रेडियस होंगे और रेडियस लेंथ में इक्वल होते हैं। ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियाई रेडियस की जमा है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको अगर एक थ्योरम याद हो, हमारे पास एक थ्योरम था क्लास 9 में कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, इसका ये ओ ए एक हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट हो। देखें यहाँ पे ओ ए और ओ बी ये दोनों हाइपोटेन्यूज है, इन दो ट्रायंगल के ये कॉन्ग्रुएंट हैं। और एक साइड भी, जिस तरह ये वाला साइड ओ एन साइड ओ एन के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दो राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसका हाइपोटेन्यूज दूसरे हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट हो और एक साइड दूसरे साइड के कॉन्ग्रुएंट हो, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए ओ एन और दूसरा ट्रायंगल बी ओ एन, ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और साइड दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और साइड के कॉन्ग्रुएंट है। ये ओ ए हाइपोटेन्यूज है, ये ओ बी हाइपोटेन्यूज है और ये ओ एन साइड है, ये ओ एन दोनों का साइड है, उस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड है। तो इस पास्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग बाकी एंगल्स और साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी ए एन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एन। और यही हमें प्रूव करना था कि जब एक परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ द सर्कल से कार्ड पे ड्रा किया जाता है तो ये कार्ड बाइसेक्ट हो जाता है, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इसके साथ हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके तमाम करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ए एन इस ट्रायंगल का इस दूसरे ट्रायंगल बी एन के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी सेम पोजीशन पे साइड्स हैं। अगर आप इस ट्रायंगल को कट करके इसके ऊपर रख दें तो ये बी एन कहाँ पे आएगा, ये ए एन के ऊपर आएगा, ये ओ ए ओ बी पे आएगा। तो इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं और इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यानी कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल ही होता है, लेकिन डायग्राम के लिए इक्वल का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, बल्कि यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ करते हैं। और ये हमारा बहुत ही सिंपल थ्योरम 9